यहाँ पे रिहैब सेंटर बनाऊंगा इंशाल्लाह। वो बच्चे लोग को जो 5 उंगली है, 5 उंगली में से एक उंगली खराब हो जाती है, हम काटते नहीं है, उसको मलहम लगाते। वो बच्चे को लोग का दोष नहीं है, फिर मेरे पास था जो वो भी मैं बेच दिया। मेरे केस में मेरा कितना पैसा गया। आमदार आते, वो बड़े मट्टी को उठाते, एक गाड़ी रात में मट्टी गिरा देते, फिर उठाते तो जन्नतुल फिरदौस की मट्टी बोलते। तो 4 तारीख को आपके पास आते और 5 तारीख को एफआईआर हो जाता मेरे ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं आपका शेख मोहम्मद सिराज, आपका मोहम्मद भाई। और मैं गोंडी के अवाम को, पूरे 171 तालुका के अवाम को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग इंशाल्लाह ये मेरा वीडियो देखो पूरा। पर मैंने कैसे गोंडी के लिए डेवलप किया और गोंडी के लिए क्या किया। नगर सेवक के लिए मैंने फॉर्म भरा अल्हम्दुलिल्लाह। वो टाइम पे हज़ारों के हिसाब से लोग आए थे। फॉर्म भरने के बाद माशाल्लाह बड़े बड़े दिग्गज करे थे। उसके बाद भी लोगों का, अवाम लोगों का साथ इतना था मेरा कि अल्हम्दुलिल्लाह उन लोग के बीच में से जीत के आया मैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने उस टाइम पे फतेह करके दिखाया। उनके लिए जो खिदमत के लिए मुझे उनने चुना है, वो खिदमत मुझे करना है। उसके बाद से मैंने पूरा काम चालू किया, गटर्स का, गली का, जो महानगर पालिका का रहता है। उसके बाद मैंने सोचा कि ये तो गटर गली, ये तो बहुत छोटी चीज है, ये तो नॉर्मली फंड आता ही है, तो गोंडी की जरूरत क्या है, ये तो आ रही है, तो फंड आता ही है, तो महानगर पालिका देती है, तो करना ही है। मतलब गोंडी के लिए डेवलपमेंट के लिए क्या करना है, गोंडी के लिए क्या करना है। जैसे फिर मैंने देखा गार्डन की हालत इतना खस्ता है। गार्डन का डीपी निकाला, उसका रिजर्वेशन चेक किए। उसके बाद में कितने साल से इसमें फंड आ रहा है और कितने साल से नेता लोग खा जा रहे। उसके बाद मैंने वो गार्डन को माशाल्लाह डेवलपमेंट किया। बताओ ना, 40 साल की गौंडी, 40 50 60 70 साल हो गया, ऐसा कोई गार्डन ही नहीं था। माशाल्लाह चेंबूर गार्डन फेल हो गया था उसके, वो जंगल था, मैंने पूरा बनाया अल्हम्दुलिल्लाह उसको। एक गार्डन, एक पार्क बनाया जिसमें 1.5 से 2,000 औरतें लोग जॉगिंग करती। तीनों गार्डन बनाया मैंने। उसके बाद मैंने हॉस्पिटल बनाया। हॉस्पिटल के लिए मैंने देखा यार, ये हॉस्पिटल तो ऐसा खस्ता हाल थी, उसके अंदर खुजली की दवा मिलती थी। और मैंने 2014 से ऑन पेपर है जो बात कर रहा हूँ ना, मैं ऑन पेपर बात कर रहा हूँ। मेरे पास पेपर है, सीना ठोक के चैलेंज करके बोलता हूँ ये सब मेरा काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ही, आवाम को मालूम है, बच्चे बच्चे को मालूम है कि वो काम कौन करता है। उसके बाद मैंने 1 रुपए की शादी का हॉल बनाया, जो आवाम की यहाँ की हालातों को देख के किया कि यहाँ पे कितनी सारी बच्चियां हैं मेरा भाई जो शादी के लिए परेशान है, उनके लिए पैसे नहीं है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कंप्लेंट करके वो मेरा हॉल को सील करा गया। तो मैंने क्या गलती किया था भाई? मैंने गलती इसलिए किया था कि यहाँ के आवाम के लोग को, यहाँ के आवाम को, यहाँ के गोंडी के लोगों को 1 रुपए में शादी का हॉल करा के दिया था, जाके मेरी बच्चियों को, मेरे भाइयों को यहाँ पे फ्री मिले। और इन लोग ने वो चीज को कंप्लेंट किया, कंप्लेंट करके वो बंद करा दिए हॉल। बहुत तकलीफ हुई थी मुझे, इतनी मेहनत से मैंने इतनी मुश्किल से पास कराया था। बीएमसी से फंड लेके आया था, 1.5 से 2 करोड़ का फंड लाके उसमें बनाया, पैलिंग करके बनाया, ताकि यहाँ के आवाम को, यहाँ की बच्चियां को, यहाँ के लोगों को फायदा हो। आज बताओ, मेरा झगड़ा काय का? मेरा भाई, मेरा झगड़ा किसी से नहीं है, कोई पॉलिटिशियन से नहीं है। मेरा झगड़ा किसी से भी नहीं है, कोई पॉलिटिशियन से नहीं है। मैंने खाली आवाज उठाया था रफीक नगर कब्रिस्तान के लिए। वो रफीक नगर कब्रिस्तान के लिए जो रफीक नगर कब्रिस्तान के आती है, हमारे इधर हम भी पैदा हुए, हमारी माँ बाप भी पैदा हुए, उनकी माँ बाप भी पैदा हुए, और सब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ये गोंडी के अंदर कब्रिस्तान में ही है। और हमको भी उधर जाना है, सबको जाना है अल्हम्दुलिल्लाह, सबको जाना। मौत बर हक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह जाना ही है। रफीक नगर कब्रिस्तान में मैंने संजय देशमुख को लेके आया था, कमिश्नर को लेके आया था, हेल्थ कमिश्नर को लेके आया था, डिप्यूटी कमिश्नर का, ऑन रिकॉर्ड पेपर का रिकॉर्ड है मेरे पास। ऐसा नहीं, पूरी गोंडी की आवाम थी, गोंडी में सब जगह गाड़ी घूमी थी। उसके बाद मैंने वो मुंबई महानगर पालिका के अंदर आवाज उठाया, स्टैंडिंग कमेटी में आवाज उठाया था। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर मैंने पूरा प्रपोजल डाला था, क्यों गोंडी के अंदर से स्टैंडिंग कमेटी मेंबर शेख मोहम्मद सिराज आया था, एक आजाद नगर सेवक स्टैंडिंग कमेटी में आया था। मैंने करके लिया अल्हम्दुलिल्लाह। रफीक नगर कब्रिस्तान सेंक्शन हुआ, ऑर्डर हुआ। उसके बाद जब टेंडर हो गई, जब नगर सेवक मेरा पेट खत्म हो गया, उसके बाद टेंडर तो हो गया था, उसके बाद काम चालू हुआ। काम चालू होने के बाद आप देखो, काम चालू होने के बाद उसके अंदर इतने बड़े बड़े पत्थर, मेरे भाइयों, जो बिल्डिंग टूटी हुई थी, दादर वगैरह की जो बिल्डिंग टूटी हुई थी, वो जब डेमोनेशन होता तो सब मटेरियल एक साथ हो जाता था। वो मटेरियल ला के इधर डंप कर रहे थे, पूरा डाल रहे थे पूरे रफीक नगर कब्रिस्तान के अंदर। तो मैंने आवाज उठाया था, बड़े बड़े पत्थर निकाला। आप मेरी वीडियो देखो, 2017-18 में वो आवाज उठाया, रफीक नगर कब्रिस्तान के अंदर आवाज उठाया। आमदार आते, वो बड़े मट्टी को उठाते, एक गाड़ी रात में मट्टी गिरा देते, फिर उठाते तो जन्नतुल फिरदौस की मट्टी बोले। देखो कितनी स्टेटमैन है। मैं बोला, वो मैं उतर के खड्डा खोर के सब पब्लिक के सामने सब्बल मार मार के दिखाया। मतलब देखो, यही अबू हशीम ने बताए
कि बोले ये मोहम्मद दलाली कर रहा है, ये उससे पैसा मांग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, क्या 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 इल्जाम लगाए थे बोले। पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं खाली इतना बोला था, मेरी आवाम जिस दिन पहली खबर आएगी उस दिन तुम लोग बोलना कि शेख मोहम्मद सिराज आवाज सही उठाया था या गलत उठाया था। और वैसे ही हुआ जिस दिन सुबह 11 बजे पहली खबर आई थी। आप लोग, मैं नहीं बोल रहा, पूरी गौंडी को मालूम है ये। जिस दिन पहली खबर आई उस दिन 7 घंटे से 6 घंटा लगा कबर खोदने के लिए। गोंडी को मालूम है, कबर के लिए खोदने के लिए आदमी लगाए जाते थे, हैमर लेके खोदा जाता था। और यही वजह थी जो मेरा झगड़ा होना चालू हो गया। 2019 में फॉर्म भरता एमएलए के लिए, 3 तारीख को फॉर्म भरता और 4 तारीख को मुझे जनाब अबू हशीम आजमी के लोग बोलते मोहम्मद फॉर्म वापस ले ले, नहीं तो ऐसा 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 हो जाएगा, कुछ भी हम लोग ये होएगा। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह डरता हूँ तो अल्लाह से, मतलब भाई कि उससे पहले कब्रस्तान के लिए आवाज़ उठाया था, सब करके आया था। उसके बाद ये भी गर्मा गर्मी थी, मतलब कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्जी। मतलब 5 तारीख को मेरे पर एफआईआर हो जाता है। जनाब अबू हशीम आजमी उधर से फोन करते हैं कुलाबा से सीनियर पीआई को, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उनका स्टेटमेंट है, ये अबू हशीम आजमी का स्टेटमेंट है कि मेरे पास आते लोग आते और मैं शिवाजी नगर चौकी में फ़ोन करता हूँ। फ़ोन करने के बाद भाई इतना दिन से कोई नहीं आता और 4 तारीख को आपके पास आते और 5 तारीख को एफआईआर हो जाता मेरे ऊपर। मैं तो, मेरा भाई, मैं तो गोंडी का रहने वाला था ना, मैं यहाँ पे रहने वाला था, यहाँ की आवाज़ उठाने वाला था। आज मैं फिर फॉर्म भरता, मेरे पास केस हो जाता है और मैं परेशान हाल हो जाता। मैं इधर से मालूम पड़ता जब केस हुआ तो मैं इधर से हट जाता हूँ, चौकी से मालूम पड़ता आपके ऊपर एफआईआर हुआ है ऐसा ऐसा करके, तो मैं हट जाता हूँ। हटने के बाद मैं परेशान हाल हो जाता हूँ, मैं इधर उधर घूमता हूँ, वांटेड ही रहता हूँ, जगह पे नहीं हूँ। मेरे घर वाले को परेशान कर रहे, मेरे घर पे पुलिस आ रही लिए, मेरे भाई लोग को लेके जा रही, दिन दिन भर बिठा रहे मेरे अब्बा को। वो बेचारे तो किसी के एक में दो में नहीं, मेरा अब्बा की देखो जो जानता रहेगा, एकदम सीधे एकदम। और अभी भी माशाल्लाह उम्रा करने गए, मेरे लिए दुआ करने गए, उम्रा में ही है माशाल्लाह, उम्रा करने के आज की तारीख में भी उम्रा में अल्हम्दुलिल्लाह मदीना शरीफ में आ जाए और दुआ कर रहे। वो बाप को यही महीने, यही साल, आज से 5 साल पहले मेरे बाप को चौकी में दिन भर बिठाया जाता है, मेरे अब्बा को, मेरे भाइयों को भी बिठाया जाता है, मेरे बच्चों को बुलाया जाता है, पूछा जाता है, मेरे दोस्तों को बुलाया जाता है, मेरे दोस्त के घर वालों को बुलाया जा रहा है किधर है मोहम्मद। हालांकि मालूम है सब के खाली हरिशमेंट। मैं बहुत परेशान था, इतना हाल था, इतना तकलीफ में था, खाली गौंडी के आवाम के लिए था। आज मुझे शर्म आती बोलने के लिए, कसम से मुझे शर्म आती बोलने के लिए कि मैंने गोंडी के लिए जो जो कुर्बानी दिया हूँ। डंपिंग के लिए धुआं उठ रहा था, उसके लिए 3 दिन भूख हड़ताल बैठा था। उस टाइम पे मेरा क्या हाल हुआ मुझे मेरा अल्लाह जानता है। मेरा मैं लास्ट में 4 दिन पहले सोचता हूँ कि नहीं, अब लड़ना ही है। केस बनने के साथ ही उसी दिन जब 5 तारीख को केस बनता, 6 तारीख को मैं गरीब नवाज जाता हूँ, ख्वाजा गरीब नवाज जाता हूँ और उधर खड़े रह के मैं बोलता हूँ कि गरीब नवाज सरकार के पास, और यासीन शरीफ कुरान लेके मैं खड़ा रहता था। मैं बोलता अल्लाह, अगर मैं गुनहगार हूँ तो मुझे मेरी पकड़ कर या अल्लाह, मुझे सजा दिला या अल्लाह, अगर मैं ठीक हूँ तो अल्लाह मुझे फतेह कर या अल्लाह, मुझे इससे बाहर निकाल। मैं इलेक्शन की भी शुरुआत करता हूँ, लोग मेरे पर भरोसा करते हैं, मेरे पर यकीन करते हैं, मैं सलाम करता हूँ उस भरोसे को, उस यकीन को। जो मेरे वांटेड रहते हैं, केस बनेला, मैं केस में वांटेड हूँ, परेशान हूँ, पूरा घर परेशान है, दोस्त लोग को पुलिस पकड़ रही, उसके बावजूद भी मुझे 10,000 लोगों ने सपोर्ट करते, 10,000 लोग देते, वोट देते। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे अल्लाह की मदद थी और मेरे गरीब नवाज का करम था, मुझे 10,000 लोगों ने मुझे वोट देता है। वोट देने के बाद वही मेरी जीत थी। 4 साल में अंदर रहता हूँ, 4 साल के अंदर मैं अपना एक वकील खड़ा करता था। मेरे पास अल्लाह ने जितनी हैसियत दिए थे, मैं वो एक वकील खड़ा करता था। इन लोग 4-4 वकील खड़ा करते थे मेरे खिलाफ। सोचो वो तो उतना होने के बाद, केस बनाने के बाद इन लोग मेरा लास्ट तक पीछा नहीं छोड़े। हर वकील खड़ा करते थे, मेरे अगेंस्ट में खड़ा करते थे, हर वकील तारीख पे आता था। पहली बेल डाला सेशन कोर्ट के अंदर, वो फेल करा दिए। हाई कोर्ट के अंदर गया, लॉकडाउन का टाइम था, मेरे बच्चे इधर परेशान था, घर का जिम्मेदार मैं था, मेरे भाई लोग सब छोटे थे, कोई कमाने वाला नहीं था, मैं घर का कमाने वाला था, मेरे अब्बा बुजुर्ग थे। उसके बाद भी मेरे ऊपर परेशान हो जाता, मेरे घर के अंदर परेशान हो जाता मैं एकदम, पूरा अंदर ही भी परेशानी, मेरे घर वाले परेशान। हाई कोर्ट में जब अपील करते तो हाई कोर्ट में भी बेल फेल हो जाती। मेरे बच्चे मेरे से 4 साल जुदा रह के, उनकी पढ़ाई, एजुकेशन, इतनी मैं तकलीफ उठाया सिर्फ खाली गौंडी की आवाम के लिए मैंने किया।
मैंने काम करके दिखाया मेरा भाई। आज भी मैं वही घर पे हूँ जो घर में मैंने फॉर्म भरा था। आज भी वही घर पे हूँ जो घर में से मैंने पैदा हुआ था। आज भी वही घर के अंदर हूँ जो नगर सेवक बनने के बाद भी वही घर में था। आज भी वही घर पे हूँ जो एमएलए बनना, एमएलए के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ और अभी भी उधर ही हुए। आप देखो मैंने आवाम के लिए किया। इन लोग ने, इनके नगर सेवक, इनके आमदार ने क्या क्या किए। मेरे पास था जो वो भी मैं बेच दिया। मेरे केस में मेरा कितना पैसा गया। मेरे भाई खाली गोंडी का आवाम के लिए किया। आज मुझे शर्म आती है वोट मांगने के लिए कि मैंने गोंडी के लिए क्या नहीं किया। गोंडी के लिए इतना किया। आज मुझे ना शर्म आती है कि दो बाहर से कोई आ जाते पार्टी के, उनके पीछे दलाल लोग लग जाते। उनका तो काम का भी 15 साल से उनका क्या काम है। आप लोग देखो कि उन्होंने 15 साल से क्या काम किया, मैंने क्या काम किया। बाइज्जत बरी होके आने के बाद भी मैंने बैठा नहीं खाली, मैंने लोगों को, आवाम को काम करके दिखाया। मेरी काम, पहला काम मेरा चालू हुआ हॉस्पिटल से। जो हॉस्पिटल जो बंद पड़ा था, जो हॉस्पिटल के अंदर 4 साल से मैं नहीं था, वो मेरा हॉस्पिटल था। हथौड़ा मार के मैंने तोड़ा था वो हॉस्पिटल को। मैंने, मेरी शुरुआत थी, मैंने पहल किया था। उस टाइम पे मेरी अम्मी हयात थी। डेमोनेशन करे हम लोग और उसके बाद काम चालू कराया। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा काम ही मेरी पहचान है। हथौड़ा मार के काम करता हूँ और हथौड़ा मार के एसएमएस कंपनी भी बंद कराऊंगा। देखो, इनके जैसा चोचले पचले नहीं करूंगा। क्यों, तुमको नहीं मालूम है मेरे भाइयों, एसएमएस कंपनी में कितना बड़ा घपला है, क्यों नहीं बंद होती है। फिर इसके बाद मैंने काम किया, एनआईसीयू लेके आया। 15 बेड एनआईसीयू है, वेंटिलेटर है, डॉक्टर, पूरा मेटर्निटी होम पूरा माशाल्लाह चालू हो गया। अभी बहुत सी और भी सुविधा इलाज, इसमें और भी बहुत हम काम करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह चाहेगा तो करके दिखाऊंगा, बोलूंगा नहीं। ये बोलने वाला बच्चा नहीं हूँ, करने वाला लड़का हूँ गोंडी का। 38,000 बच्चों को लाड़की बहन का योजना का फॉर्म भरा। सीनियर सिटीजन का फॉर्म भरे, जो 65 साल की उम्र का, उनको 3-3 हजार रुपया मिला अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो हैंडीकैप है उनको 3-3 हजार रुपया दिलाए। गोंडी के अंदर पूरा डेवलपमेंट लेके आएंगे इंशाल्लाह। खाली गटर गली ये सब नहीं बोलूंगा विधानसभा में जाके, यहाँ पे वहां पे बोलूंगा कि यहाँ पे कॉलेज होना मांगता है। एसएमएस कंपनी को बंद कराओ या तो तोड़ेंगे इसकी बेस की एक केस और सही। गोंडी के लिए तो केस खाया, और एक खाऊंगा आवाम के लिए, यहाँ की माँ बहनों के लिए खाऊंगा, जाकिर हुसैन नगर के आवाम के लिए खाऊंगा, उमर खाड़ी के लोगों के लिए खाऊंगा इंशाल्लाह। शिवाजी नगर पुलिस चौकी चालू करा के दूंगा इंशाल्लाह मैं। जो शिवाजी नगर चौकी बंद हो गई है, मारा गई है, ये नई चौकी चालू करवा के दूंगा, नई इस तरीके से शिवाजी नगर चौकी। यहाँ पे क्राइम रेट देखो कैसा हो गया, घर घर में नशा हो गया, एकदम आराम से नशा बिका जा रहा है मेरे भाइयों। खाली पावर दो, सब बैंड बजाऊंगा। नशा करने वाला व्यापारी भी यही सोचता है कि गोंडी के बच्चे को, बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए और उसका धंधा सेल होए, और जब उसका सेल ही नहीं होएगा तो नहीं बचेगा, जाहिर बात है। और वो नशे के अंदर बच्चे खराब हो जा रहे मेरे भाई, वो बच्चे लोग को भी खराब होने नहीं दूंगा। यहाँ पे रिहैब सेंटर बनाऊंगा इंशाल्लाह। वो बच्चे लोग को जो 5 उंगली है, 5 उंगली में से एक उंगली खराब हो जाती है, हम काटते नहीं है, उसको मलहम लगाते। वो बच्चे को लोग का दोष नहीं है, बेचने वाले का दोष है। उसकी तो बैंड बजाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह चाहेगा आप लोग साथ देंगे तो। हमारी नस्ल खराब हो रही है, आप लोग नहीं समझ रहे मेरे भाइयों। नस्ल खराब हो रही है पूरी आवाम की, चाहे हिंदू हो मुसलमान भाई हो। कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा जेल के अंदर रहे, कोई माँ बहन नहीं चाहती कि मेरा भाई खराब रहे, वो नशे में गिरे रहे। कोई औरत नहीं चाहती कि मेरा आदमी बिगड़ा रहे, नशे में रहे, और नशे में आदमी सब कुछ बेच डालता है। हर एक मुसलमान और हिंदू भाई सबको बताता हूँ कि हम मुसलमान हिंदू सब भाई भाई है, मिलके एक साथ रहते। हमको चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको मरना ही है। ये हमें खाली फिरका पास परस्ती पार्टी हमको आपस में डिवाइड करते। जैसे नीतीश राणा हमारे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसे गनाब शनाब बातें उन लोग कर रहे, हमारी मस्जिदों के बारे में बातें कर रहे, तो ये गलत है ये एकदम। और इंशाल्लाह आप लोग पावर में लेके आएंगे, यंगस्टर से वादा है, अगर पावर में लेके आएंगे इंशाल्लाह तो उधर ही जवाब दूंगा सदन में इंशाल्लाह, विधानसभा के अंदर जो रिप्लाई दूंगा इंशाल्लाह, एकदम रिप्लाई दूंगा। इन लोगों के सर डरने वाला, इनको आवाज भी निकलती है। अभी 80 साल हो गई, इनको दोनों को आराम करना चाहिए, दोनों भाइयों को, दोनों हमारे चाचा लोग को आराम करना चाहिए कि गोंडी के बच्चे लोग को भी मौका दो। और हम लोग करते आए, काम करा हुआ। मैं देखो, आप देखो जितने आजाद कैंडिडेट खड़े हुए या पार्टी से खड़े हुए, सब में ज्यादा अनुभव अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे भाई को है। बोल रहा नहीं, करके दिखा। सब में ज्यादा एमएलए जो थे 15 साल से, उनसे ज्यादा भी काम करने वाला शेख मोहम्मद सिराज है। मेरा काम देखो तो भाई मैं क्यों नहीं, मेरे को समझाना पड़ेगा लोगों को। खाली आप लोग कुछ पैसों के लिए, कुछ इसके लिए, ये लंगूर को भी अंगूर बता रहे, ये हमारा अंगूर है, ये लंगूर को अंगूर दिखा रहे। अरे मेरे भाइयों, शर्म आना चाहिए। ताकत बन के मेरे साथ खड़े रहो, सीना ठोक के बोलो,
हम शेख मोहम्मद सिराज को जिताएंगे और शेख मोहम्मद सिराज काम करके देगा। अब नहीं साथ दोगे तो कब दोगे मेरे भाई? पार्टी के नेता का फोन आया, उसके भाई का फोन आया, उसके चाचा का फोन आया, उनके भतीजे का, उनका दोस्त का फोन आया। अरे खाली 20 तारीख तक आएगा, 20 तारीख के 5 बजे तक आएगा, 20 तारीख के 5 बजे तक के वोट गिराए के नहीं, गई के नहीं। 5 बजे के बाद आए ना तो चप्पल मारना। बताओ ना कौन सा ऐसा नगर सेवक है, कौन सा आमदार है, कौन सा ऐसा खासदार है जो हॉल 1 रुपए में करके दिखाया? मैं मेरे गौंडी के लिए कर, इतनी नहीं शर्म ना रही कि आप लोग 10, अगर 10 बहन की शादी होती है उसके अंदर तो 10 लाख रुपया बचता है, आप तो 25,000 50,000 लाख रुपए में बिक जा रहे हो। कुछ लोग काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, एक मोहब्बत में कर रहे, रिश्तेदारी में कर रहे, ओके कोई बात नहीं। और अभी धार्मिक चीज चलाएंगे कि भाई ये है, ये वो जीत जाएगा, चाहे कुछ नहीं आई, एक साथ ताकत बनो, एक साथ मुझे दो, पूरी आवाज उठाऊंगा इंशाल्लाह, हर एक आवाम के लिए, हर एक कम्युनिटी के लिए आवाज उठाऊंगा इंशाल्लाह, जो हमारी गोंडी के लिए फायदा हो। जिससे देखो इनको तो नाम भी नहीं मालूम है बराबर, मेरे को तो सब मालूम है, किधर से स्टार्ट होता है या किधर से बंद होता है, क्या होता है, कैसा होता है। इंडियन ऑयल से पकड़ लो, इंडियन नगर हो गया, म्हाडा हो गया, लोटस हो गया, एच ब्लॉक, जी ब्लॉक, दुर्गा, रफीक नगर, शिवाजी नगर, रमन मामा, हाँ, पद्मा नगर, इंदिरा नगर, चिक्करवाड़ी, उमरखाड़ी, आप आगे कर जाकिर हुसैन नगर ले लो, तो उसके बाद अभी इधर छोटा टनसी कैंप ले लो, मंडाला ले लो, पीएमजी ले लो, सिनेरी ले लो, साठे नगर देख लो, गौतम नगर 1, गौतम नगर 2 देख लो, लल्लू भाई देख लो, हाँ, पूरा गायकवाड़ नगर देख लो, निमोनिया बाइक देख लो, नारायणगुर स्कूल देख लो, माड़ा देख लो। मेरा भाई सब मुझे नाम है, लोगों का वाके लाए, रहने वालों का सब मैं नाम पे बोलूं, हर गली में क्या है क्या नहीं है, कितनी मस्जिद है, कितनी दरगाह है, क्या है, कितने मंदिर है, कितने चर्च है, कितने बुद्ध विहार है, सब मुझे जानते हैं, मैं सबको जानता हूँ। ये गोंडी का रहने वाला। आज बोल रहे आप ये ऑफिस देखते थे, एमएलए की ऑफिस 15 दिन में एक बार खुलती थी, उसके बाद शटर खुलता था, हमारे एमएलए साहब आते थे उसके बाद सब चले जाते थे, आए वो चले गए आधे घंटे के बाद। मैं तो 24 घंटा यहाँ पे मिलूंगा, वही नाके पे, वही जगह पे मिलूंगा मेरा भाई। मैं तो गोंडी के लिए काम किया हो, लोगों के लिए काम करके दिखाओ। बताओ ऐसा कोई महाराष्ट्र के अंदर पूरा इतना बड़ा फ्लैग होस्टिंग होता है, पूरे मुंबई के अंदर होता है क्या? 3रे नंबर पे मुंबई का शहीद स्मारक बनाया लोगों के, सभी हिंदू मुस्लिम सभी भाई मिलके देश के लिए, जो शहीद जवान है उनके लिए हम लोग याद में उनका बनाया मैं माशाल्लाह। 15 अगस्त 26 जनवरी देखो कैसा होता है। हर वार्ड के अंदर शादी हॉल करा के दूंगा, स्टडी सेंटर करा के दूंगा इंशाल्लाह, हर वार्ड के अंदर जो बच्चे के लिए हो इंशाल्लाह, कॉलेज करके दिखाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह। बस मेरा साथ दो, मेरा सपोर्ट करो, मेरे साथ ताकत बन के खड़े रहो। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, पहले भी मैं गोंडी के लिए खड़ा था, अब मैं गोंडी से अपील करता हूँ, पूरे मानकोट तालुका 171 वाले से अपील करता हूँ कि आप लोग अब मेरे साथ में खड़े रहो, मेरी ताकत बन के खड़े रहो, गोंडी की आवाज बनो। ये लड़ाई मेरी नहीं, ये आपकी भी लड़ाई है, ये पूरे गोंडी की लड़ाई, गोंडी के बच्चे की, माँ बहन की, सबकी लड़ाई है मेरे भाई लोग। और मुझे मालूम है ये बार इंशाल्लाह अल्लाह जरूर फतेह करेगा इंशाल्लाह। मेरे भाई भी खड़े हैं और इधर भी से वो टुकड़े से भी खड़े, ये टुकड़े से भी खड़े, माशाल्लाह दोनों ताकत बन के इंशाल्लाह 50,000 मार्जिन से इंशाल्लाह मैं जीत रहा हूँ और जीतूंगा। मेरे आवाम मेरे साथ है, मेरे जो साइलेंस वोटर है वो इंशाल्लाह तुमको 20 तारीख को दिखेंगे। प्रकाश अंबेडकर साहब का मैं खास करके शुक्रिया अदा करता हूँ कि खून में संविधान है अल्हम्दुलिल्लाह, और यकीन करता हूँ कि इंशाल्लाह इनकी लड़ाई और मुसलमान की लड़ाई दोनों एक ही है, संविधान को बचाने की। मुझे यकीन है मेरे जय भीम के वंचित के सभी कार्यकर्ता, बाबा साहब को चाहने वाले से मेरी अपील है, जो बाबा साहब को दिल से मानते हैं उनसे मेरी अपील है कि आप लोग मेरा साथ दो, और मुझे यकीन है कि आप लोग एक ताकत बन के मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। और इधर से मेरे भाई तो मेरे साथ ताकत बन के खड़े, जय भीम दोनों मिलके एक साथ ताकत बन के इंशाल्लाह ये सीट लेके आएंगे वंचित बहुजन आघाड़ी से इंशाल्लाह, और जीत के आएंगे इंशाल्लाह। ये ताकत बन के खड़े रहो, और मेरे लिए नहीं, गोंडी के आवाम के लिए खड़े रहो। ये हमारी लड़ाई नहीं, ये पूरे गोंडी की लड़ाई है। ये कोई पॉलिटिशियन नहीं है, ये तुम्हारा भाई है जो गोंडी के लिए पहले भी खड़ा था, अभी भी खड़ा हूं और आगे भी खड़ा हूं, हर सुख दुख में खड़ा रहूंगा इंशाल्लाह, और अपन गोंडी चेंज करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। आपका शेख मोहम्मद सिराज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम।